बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और पहले तो बहुत माज़रत कि बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। एक तो आपको पता है मैं गुड्डियाँ उड़ाने में बहुत मसरूफ़ थी। आपने देखी होंगी कि मैंने बहुत गुड्डियाँ उड़ाई, बकौल लोगों के मैंने बहुत गुड्डियाँ उड़ाई। लेकिन बीच में एक राज़ की बात है जो मैं आपने आपको आज बतानी है कि सर मुझे गुड्डी-वुड्डी उड़ानी बिल्कुल नहीं आती थी। मैंने बहुत कोशिश की, बट जब भी मैं गुड्डी पकड़ती थी या वो घूमने लग जाती थी या वो मैं नीचे उतारना शुरू कर देती थी। तो मुझे गुड्डी नहीं आई उड़ानी। पर मैंने देखिए फ़ोटो खिंचा ली, वीडियो बना ली, तो बस इसी में ही खुश हो गई मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम यह है कि बहुत खैरियत के साथ एक बहुत बड़ा इवेंट जो सिर्फ़ ना लाहौर का था, ना पंजाब का था, ना पाकिस्तान का था, बल्कि एक इंटरनेशनल इवेंट बना जिसमें इंटरनेशनल जो हमारे डिग्निटरीज़ हैं, मीडिया है इंटरनेशनल, बहुत सारे ओवरसीज़ दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों से बसंत करने के लिए लाहौर आए। और इसके लिए यकीनन चीफ़ मिनिस्टर साहिबा बहुत ज़्यादा ख़ालिद तहसीन के मुस्तहिक हैं कि ये इतना दिलेराना फ़ैसला और फिर उस फ़ैसले को इम्प्लीमेंट कराना बग़ैर किसी गलती के, बग़ैर किसी तकलीफ़ के, ये मरीम नवाज़ी कर सकती थी। और बड़ा आसान होता है चीज़ों पे पाबंदी लगाना, लेकिन चीज़ों को आगे बढ़ाना उनको और ख़ास तौर पर कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन कराना और रिट ऑफ द गवर्नमेंट, मैं इसको बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि वो हुकूमत ही क्या जिसकी कोई बात ही ना सुने, को चल जा भाई तो इसके अंदर हो जो मर्ज़ी। हेलमेट बनाने की बारी आई, आपने देखा अच्छे बच्चों की तरह सब हेलमेट पहन के जो है वो सड़क पे गुज़र रहे होते हैं और ये उनकी खुद की हिफाजत के लिए है। अगर अब इस वक़्त ट्रैफ़िक के हादसात में कमी हुई है और लोगों की ज़िंदगियाँ महफूज़ हैं, तो उसमें मरीम नवाज़ साहिबा को खुशी है, लेकिन उसके साथ-साथ उनके घर वालों के लिए बहुत इत्मीनान की बात है। और फिर बसंत के बाद भी हम लाहौर नहीं थे। कभी हम कोयटा थे, कभी हम मियांवाली थे, कभी जो है वो मुख्तलिफ़ कल गुजरात में थे। और फिर ये रमज़ान निगहबान रमज़ान जो है उसकी मीटिंग्स हो रही थी, उसको फाइनलाइज़ किया जा रहा था इंशाल्लाह। उसके बारे में भी मैं आपसे कल गुफ्तगू ज़रूर करूँगी, वो भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है। उस पे घर-घर सर्वे हुआ है और उस सर्वे के साथ जो लोग पॉइंट आउट हुए हैं, उनको ये घरों पर निगहबान रमज़ान कार्ड मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई मुस्तहिक रह जाए, तो उसके लिए भी एक तरीकाकार बनाया गया है, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसलिए भी मतलब मेरी आपसे मुलाकात नहीं हो सकी जब एक चीफ मिनिस्टर जो है वो क्या कोयटा तो क्या गुजरात तो क्या मियांवाली तो क्या, मतलब जब वो 18-18 घंटे जो है वो काम कर रही हूँ तो उनकी टीम को भी मतलब पूरे 18 घंटे नहीं तो 16 घंटे तो ज़रूर काम करना पड़ता है। और चीफ मिनिस्टर साहिबा ज़ाहिर है वो अपने बातों पे इम्प्लीमेंट कराना जानती हैं। सो इसलिए बहुत दिन हमारी आपकी मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन इसके जो एक बसंत के हवाले से जो एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव और नैरेटिव बिल्ट हुआ, वो ये था कि एक तो यकीनन रिट ऑफ द गवर्नमेंट, मरियम नवाज़ साहिबा को अपनी रिट ऑफ द गवर्नमेंट बनवानी आती है और लोग उनकी बात को सुनते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं। वो कहने को आपको पता है वो बेचारे वो जो आँख लेके बैठे हुए हैं आजकल, वो जो है वो जाली हुकूमत है, फलानी है। जब इनकी बहुत अच्छी वाली आरटीएस की हुकूमत थी ना, इनके इनके किसी कानून को वो कोविड के दिनों की बात हो, वो किसी इनको कोई सीरियस ही नहीं लेता था। और चीफ मिनिस्टर साहिबा जो हैं उन्होंने अपने 2 साल के अंदर अपने तमाम जो इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए उसके ज़रिए और अपनी रिट के ज़रिए उन्होंने ये इम्प्लीमेंट कराया कि हुकूमत मीन्स बिज़नेस, जो हुकूमत कहती है उसको वो करवाना आता है। और एक फूल प्रूफ प्लान अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्लीमेंट हुआ। और चीफ मिनिस्टर साहिबा यकीनन यही चाहती थी कि लोग एन्जॉय करें, एक पॉजिटिविटी सोसाइटी में नज़र आए। हर वक़्त गाली-गलौज, फ़साद, सड़कें बंद करो, वो आजकल भी आपको पता है ये तमाशा चल रहा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर। क्योंकि ये जहाँ होंगे, वहाँ पे सिर्फ़ फ़साद होगा और कुछ नहीं होगा। हाँ, मुझे एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात याद आई, मैंने आपके साथ शेयर करनी है। देखिए, ये जो एक आपका मेरा एक ताल्लुक है ना, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें जो मैं कहीं और नहीं बता सकती ना, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं इतवार वाले दिन अपने बच्चों के साथ कोई आई थिंक कोई कम से कम 3 महीने से मेरे बच्चे मेरे पीछे थे कि हमारे साथ कहीं खाने पे चले, तो मैं नहीं जा पा रही थी। सो बाय द वे इतवार को मैच भी हुआ है। उस पे वो कहते हैं ना, अब मैं बोलूँ कि ना बोलूँ, मेरा ख़्याल है मैं ना ही बोलूँ तो बेहतर है। तो मैं संडे को चली गई उनके साथ खाने पे और उसके बाद हम एक जगह
बच्चों ने मुझे कहा कि हमें जो है वो कुछ चीज़ें ख़रीदनी है, हमारे साथ चलें। मैं एक स्टोर पे गई उनके साथ। वहाँ पे 2-3 फैमिलीज़ और भी घूम फिर रही थी। उनमें से एक फैमिली में एक मर्द थे शायद और 2-3 ख़वातीन थी उनके साथ। तो वो मुझे मैं जब भी कभी बाहर जाती हूँ ना, तो मेरा एक मतलब होता है ना कि बहुत ही ये क्या हो रहा है, वो मेरे कोई ध्यान नहीं होता। मैं अपना काम किया और काम करके सीधा गाड़ी में बैठे और घर आ गए। जब मैं गाड़ी में बैठी तो मुझे ना वो 2-3 दफ़ा एक उस फैमिली से मेरा टाकरा हुआ। तो मुझे नहीं पता था वहाँ क्या हो रहा है। जब मैं गाड़ी में आके बैठी तो मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मामा एक वो खातून को आपने सुना थी? मैंने कहा क्यों, क्या कह रही थी? तो वो खातून जो है वो कह रही थी कि इमरान खान मेरा लीडर है, मुझे मेरा खून खौल रहा है, उसका खून खौल रहा था मुझे देख के, और इमरान खान उसका लीडर है। तो मैंने तो खैर सुना ही नहीं। मतलब मज़े की बात यह है कि मैंने सुना ही नहीं, वो मुझे सुनाना चाह रही थी, मैंने सुना ही नहीं। बेटी मेरी ने सुना और उसने अक्लमंदी ये की कि वो मुस्कुरा के उसके पास से निकल गई। अच्छा, उसके घर वाले बाकायदा उसको धक्के मार के बाहर ले गए और बाहर जाकर जो गार्ड्स ने, मेरे ड्राइवर ने कहा कि बाजी, एक बाजी अंदर से लड़के निकली थी कोई, और उनके घर उसने अपनी गाड़ी को ठुड्डे मारे। उसने अपने गाड़ी का दरवाज़ा जो है बहुत ज़ोर से, फिर अपने मियाँ के ऊपर वो बहुत चीखी। मुझे इसके ऊपर सिवाय हंसी के कुछ नहीं आया। बात बताने का मकसद ये था कि ये जितने हैं ना फितना फसाद पार्टी के फॉलोअर्स, यकीन माने ये ज़हनी मरीज़ हैं, ये नॉर्मल लोग नहीं होते, हो ही नहीं सकते। ओ भाई, तो इमरान खान तेरा लीडर है, बहुत अच्छी गल, गुड फॉर यू। मतलब मैनू काहदा पा रहे है जी, ये मैनू बड़ा फर्क पैना है। सो वो अपना खून जला के पता नहीं ब्लड प्रेशर करा के पड़ी होंगी बेड के ऊपर। बाजी, मेरी नेक तमन्ना है उनके लिए। और मैंने वैसे सुना नहीं, मुझे पता ही नहीं चला। तो वो बेटी एक्चुअली मेरी तारीफ करी थी, मामा वेरी गुड, यू रिस्पॉन्डेड वेरी सोबरली। अच्छा, मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, आपने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया? बेटे मैंने कहा मैंने सुना नहीं। रिस्पॉन्ड में यही करती कि मैं हंस पड़ती आगे से, जो मैं अब हंस रही हूँ। तो ये जो ज़हनी मरीज़ है ना, इनके साथ सिर्फ तरस खाया जा सकता है, इनके ऊपर सिर्फ इनके लिए इनके उसमें दुआ की जा सकती है। और अब उनके मतलब आलम देखिए जो है वो पागलपन का, कि जी वो एक आंख जो है वो 85% ख़त्म हो गई है, और वो खुद ही घर बैठ कर उन्होंने तय कर लिया, पता नहीं ये कोई मन्नतें मुरादें मान रहे होते हैं उस बेचारे की सेहत के साथ। मेरी चीफ मिनिस्टर को वक्त पड़ा हुआ है कि भाई इसको रोटी अच्छी मिलनी चाहिए वहां पर। करना देखो, ये अडयाला जेल में पिंडी में पंजाब हुकूमत के पास है, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि इसको खाना ना दो, इसको ये ना दो, इसको वो ना दो। अच्छा खाना खाता है तो मरियम नवाज शरीफ को खुशी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। ये हमारे जेल जो है वो हमारे अंडर आती है, इसको कोई जो है वो फैसिलिटी में कमी ना हो। बाय द वे, एक मिनट सर, एक मिनट, मैंने कुछ बहुत अच्छी खुशखबरियाँ हैं मैंने आपके साथ ज़रूर शेयर करनी है, और मैंने ये वो बातें शेयर करनी है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करा गई हैं। बानी पीटीआई नाश्ते में खजूर, अखरोट, शहद, कॉफ़ी, दलिया, लस्सी, गर्म दूध, चिया सीड्स खाते हैं। शेख साहब आप खाते हैं? सर इतना अच्छा नाश्ता तो मैं भी नहीं खाती सर, मतलब कमाल है। अल्लाह मियाँ उनकी सेहत को मतलब और अच्छा रखे। अच्छा जी, उसके बाद बानी पीटीआई के सेल के सामने 57 फुट लंबी और 14 फुट चौड़ी राहदारी है। ये शेख साहब, ये कोई जो बड़े स्वीट्स होते हैं होटलों में, शेख साहब बैठे हुए मेरे पास, ये वहाँ पे भी नहीं होता मेरा ख्याल, स्वीट्स में भी इतना तो नहीं होते, नहीं होते। शेख साहब देखें, शेख साहब मेरे बहुत सीनियर आदमी है, संजीदा आदमी है, तो मैंने उनसे गवाही ली है कि शायद मतलब बड़े बड़े आप जो होटलों के स्वीट देख लें, वहाँ पर भी ये वो नहीं होता। अच्छा जी, उसके बाद और क्या है, बानी पीटीआई को वर्जिश के लिए साइकिलिंग मशीन और दीगर जिम का सामान फराहम किया गया है। और बानी पीटीआई नाश्ते में मौसमी और अनार का जूस, मैंने भी कल से पीना है, ये कोई बात नहीं है। देखिए, बानी अगर 74 साल की उम्र में इतना अपना ख्याल रखते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा देखें ना, उनको यही हुआ है कि उनको पहले सुइयाँ नज़र नहीं आ रही थी कड़ी की, फिर अब तो उनको सुइयाँ भी नज़र आने लगी हैं। एक आंख उनकी 6/9 है, दूसरी आंख 6/6 है। सर क्या बात है, मेरी तो दोनों आंखें, जिस दिन मैंने ये कल पढ़ा, मैं शर्म से मतलब मेरी आंखों का नंबर इससे 3 गुना तो होगा, दोनों आंखों का। 74-75 साल की उम्र में भी मतलब आप ये देखें, और सारी पार्टी ਨੂੰ स्यापा पिया हुआ है कि उनको घड़ी की सुइयां नजर नहीं आ रही, और उन घड़ी की सुइयां ना नजर आने के चक्कर में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एम्बुलेंसों में लोग मर रहे हैं। आज पेशावर हाई कोर्ट ने इसके ऊपर जो है वो कोई हुक्म भी दिया है कि फौरी तौर पर सड़कें खुलवाई जाएं
और रास्ते क्यों बंद हैं कि जो उनको एक आंख से नज़र नहीं आ रहा, और वो भी झूठ बोला। 85% जो है वो आंख जो है वो ख़राब हो गई है, वो झूठ था। वो घर बैठ के बनाई हुई थी और उसके बाद वो बंद कर दो, रास्ते कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पंजाब में कोई रास्ता बंद नहीं है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सिंध में कोई रास्ता बंद नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बलोचिस्तान, सिर्फ केपीके के ऊपर जो ये अजाब की शक्ल में ये पार्टी नाजिल हुई है, उन लोगों को फ़र्क पड़ा है। वो लोग जो है उनके मरीज़ भी मर रहे हैं और उनको तकलीफ़ भी हो रही है। दूसरी तरफ आपको याद है ना कि बसंत नहीं मनानी, और लेकिन यह है बाजी अलीमा खुद और उनका पूरा टब्बर बाजमात बिमा अहलो अयाल सब ने बसंत मनाई। मुनाफिकत की इंतहा देखें आप इनकी। इनके सब काम हो रहे हैं, सब काम चल रहे हैं, लेकिन गरीब जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं ना, उनको सड़कें नहीं मिलनी चाहिए, उनको स्कूल नहीं मिलने चाहिए, उनकी एम्बुलेंसेज को रास्ते नहीं मिलने चाहिए, उनको ऐसे मर जाना चाहिए सिसक सिसक के। इसी का इजहार कल चीफ मिनिस्टर ने भी किया अपनी जो उनकी स्पीच थी कि ये क्या तरीका है, ये कौन सी तर्ज हुक्मरानी है कि उसकी एक आंख जो ख़राब नहीं है, उस आंख की खातिर आपने पूरी खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को सज़ा दे रहे हैं। और अफसोस की बात है कि वो बेचारे सज़ा भुगत भी रहे हैं। और आखिर में जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कल बीमारी के हवाले से जो ये शख्स मियां नवाज शरीफ साहब की और बेगम कलसूम नवाज साहिबा की बीमारी के ऊपर जो गुफ्तगू फरमाता रहा, वो उन्होंने चंद क्लिप्स उसके जो है वो दिखाए और सुनवाए, और वो इसलिए था कि बच्चों को ये बताया जाए, उनको ये बार बार तलकीन की चीफ मिनिस्टर ने कि आपने कभी किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना। बेगम कुलसूम नवाज के दरवाजे को, मतलब उनके घर के दरवाजे को तोड़ा जाना, उनके अस्पताल के अंदर जाली डॉक्टर बन के घुसना, ये देखने के लिए कि वो बीमार है कि नहीं, और आखिरकार वो जन्नती औरत जो है वो कब्र में चली गई इनके इस सारे फैशिज्म को देखते हुए। और मियाँ साहब की वो तिबी रिपोर्ट्स का मजाक उड़ा रहा ठट्ठे। मैंने देखा इतनी बीमारियां हैं, मैंने कहा ये बंदा चल कैसे रहा है। और फिर ये जो सबसे ज़्यादा जो तकलीफ दे बात जो मुझे लगती है, जो मेरे लिए बहुत तकलीफ दे, मियाँ साहब की एक तस्वीर जो है वो सामने आई थी जब वो परोल पे रहा हुए थे बेगम कुलसूम साहिबा की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए। और उस वक़्त उनकी एक तस्वीर का इसने बाकायदा स्क्रीन्स पे दिखा के ठट्ठा उड़ाया और कहा इसकी शक्ल देखो। मेरे दिल में एक लफ्ज़ जुमला आया था, मैं वो नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि मेरे लीडर की तरबियत ये है, और कल चीफ मिनिस्टर साहिबा ने बताया भी कि मियाँ साहब ने उनको जो है वो कल भी कहा परसों कि उसको बद्दुआ नहीं देनी और उसको जो चाहिए उसको दो। परसों रात को खाने पे मेरे वालिद मुझे कह रहे थे कि कभी अपने सियासी दुश्मन को भी बद्दुआ ना देना। लेकिन मैं आपके लिए ये छोड़े जा रही हूँ बात कि ये ज़र्फ़ की बात है, और बदकिस्मत है मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली के, उनको सियासी दुश्मन भी बहुत कम ज़र्फ़ मिला, और वो जो कर सकता था फ़िरौनियत वो उसने की। और आज मतलब उसकी एक आंख जो ज़ाया नहीं हुई थी, उसके ऊपर पहले तो रोना पिटना पाया गया मुकम्मल। मतलब मैं कहती हूँ कि ऐसे लग रहा था जैसे खुदा न खास्ता एक दफ़ा तो मैं भी क्या पता नहीं वाकई बेचारे मतलब वक्त तो नहीं आ गया, लेकिन नहीं, वो मतलब कुछ भी नहीं था उनको। और वो एक आंख से घड़ी की सुइयां, भाई मुझे तो खुद नहीं घड़ी की सुइयां दिखती, मतलब मुझे तो लगता है कि मेरे भी घर वालों को बैठ जाने चाहिए किसी चौक के ऊपर, घड़ी की सुइयां नहीं दिख रही। अंदाज़ा लगाएं आप, इनकी प्रायोरिटीज़ देखें। आम आदमी से, आम आदमी के मसाइल से ना जब ये हुकूमत थे तब भी कोई लेना देना नहीं था, और आज जब ये हुकूमत में नहीं है तब भी सिर्फ फसाद डालने के लिए इस मुल्क के ऊपर नाजिल हुए हैं, जो वो अपना काम कर रहे हैं। बहरहाल मेरी चीफ मिनिस्टर और मेरी लीडरशिप का ये विज़न और ये फ़ैसला है कि चिया सीड्स जो है वो जितने खाने चाहें इनको दिए जाएं, जितने इन्होंने ड्राई फ्रूट खाने हैं, जितनी जो है वो उन्होंने देसी मुर्गियाँ, मटन का कीमा, जो भी इनको खाना है इनको खाने दिया जाए, और इनको वॉक करने के लिए भी जगह दी जाए। और लेकिन फसाद करने की इजाज़त जो है वो नहीं होनी चाहिए। खुदा का वास्ता खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पर रहम कर लें। मैं तो बस, हम तो इनके सामने इनको दुआएं मांग सकते हैं। और आज ना तो कोई सोशल मीडिया के बड़े बड़े जो खड़पैंच बने हुए हैं अपनी तरफ से, ना उनको कुछ तकलीफ हो रही है ये खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के मरने पे। वो जो हर वक्त आ जाते हैं हाय हाय, वो जो आप फौतगी पे बुला लेते हैं, वो उस तरह वो आ जाते हैं हाय 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 हाय। अगर कोई किसी सूबे में और बात हो जाए, यहाँ पे कुछ भी हो जाए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और वो बिल्कुल इम्यून होकर नेपाल चले गए।
मैं जितना बोलूँ ना उतना कम है, गुस्सा मुझे बड़ा है इनके ऊपर। बट अच्छी बात ये है कि आँख सलामत है। हाँ जी, आँख को कुछ नहीं हुआ है और वो घड़ी की सुइयाँ देख रहे हैं, अच्छा है उनको घड़ी की सुइयाँ देख के ये अंदाज़ा होना चाहिए और वक़्त का एहसास होना चाहिए कि वक़्त जो है वो एक सा नहीं रहता, आतनी चुकनी चाहिए इतनी कि जब फिर अल्लाह की लाठी पड़ती है तो बहुत बेआवाज़ होती है। मैं आज का व्लॉग देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत करेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कीजिए। खुदा हाफ़िज़।